तो एमसीडी कमेटी का चुनाव आज है। वार्ड कमेटियों में आज मतदान होना है। स्टैंडिंग कमेटी गठन की शुरुआत हो चुकी है। एमसीडी में आज का दिन काफी अहम होने वाला है क्योंकि यहां पर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होगा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी पर इसको लेकर सबकी नजर बनी हुई है। दरअसल दिल्ली नगर निगम की राजनीति में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आम आदमी पार्टी आप से अलग हुई। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी यानी आईवीपी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया और इसके साथ ही आईवीपी के सभी 16 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद एमसीडी में भाजपा की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। पार्टी मुख्यालय में सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में सभी पार्षदों ने बीजेपी की यहां सदस्यता ग्रहण की थी। 250 सदस्य दिल्ली नगर निगम में अब भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 113 रह गई है और साल 2022 के निगम चुनाव में भाजपा ने यहां 104 सीटें जीती थी। इसके बाद समय समय पर दूसरे दलों के पार्षद पार्टी में शामिल होते गए, जिससे भाजपा की संख्या लगातार बढ़ती गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में शामिल हुए इन नए पार्षदों का स्वागत करते हुए रेखा गुप्ता ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़ी बातें कही। उन्होंने साफ कर दिया कि इन सभी लोगों ने दिल्ली के विकास को ध्यान में रखकर यह बड़ा फैसला लिया है। नए पार्षदों के आने से उनके अपने इलाकों में विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। शहर का सुधार ही हमेशा से पहली प्राथमिकता रहा है और इस विलय से निगम के भीतर पार्टी को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रुके वे तमाम काम तेजी से पूरे हो सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस पूरे बदलाव की कहानी को समझते हुए हालांकि हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले मुकेश गोयल और हेमचंद गोयल की अगुवाई में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में विकास कार्यों की कमी देखने के बाद अब इन पार्षदों ने अलग रास्ता चुन लिया। अब सभी 16 पार्षद बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से लाइव हमारी संवाददाता कंचन जुड़ी हुई हैं। कंचन, आज का दिन काफी अहम है। क्या लगता है आपको कि क्या आज होगा, क्योंकि एमसीडी का चुनाव नजदीक और ऐसे में आज का दिन चुनौती भरा रहने वाला है बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, दिल्ली निगम में इस वक्त मौजूदा सरकार जो है वो बीजेपी की है और बीजेपी के ही जो पार्षद हैं वो इस वक्त दिल्ली के मेयर भी हैं, परवेश वाही। लेकिन जब एमसीडी का चुनाव 2022 में हुआ था तो उस वक्त एमसीडी की सत्ता में आम आदमी पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद थे। लेकिन आपसी मतलब दूरी के चलते, आपसी कहासुनी के चलते आम आदमी पार्टी के 16 पार्षदों ने सीधे तौर पर अपना पाला बदल के अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी और उसके पहले कई ऐसे पार्षद थे जो बीजेपी में जाकर के सम्मिलित हो चुके थे। और उसके बाद अगर अभी मौजूदा स्थिति का जिक्र कर ले सुरभि, तो बीजेपी के पास 139 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 100 पार्षद हैं, जबकि 134 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में अपनी निगम में सरकार बनाई हुई थी। अब ऐसे में आज अगर बात कर ली जाए तो आज दिल्ली में कुल 12 जोन हैं। उन 12 जोन को लेकर के चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों को लेकर के आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग होने के साथ साथ कौन किस जोन का चेयरपर्सन बनेगा उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। 11 जोन का नाम मैंने सुरभि इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली में कुल 12 जोन है, जिसमें से एक जोन है जिला करोल बाग का और करोल बाग में आम आदमी पार्टी की जो मौजूदा पार्षद है 99 वार्ड यानी मोती नगर 99 वार्ड से अलका ढिंगरा, वो निर्विरोध करोल बाग जोन की चेयरपर्सन चुन ली गई है, क्योंकि बीजेपी के पास वहां पास ना कोई उम्मीदवार था और ना ही बीजेपी ने वहां पर अपने आप को लाने की कोशिश की, क्योंकि उस जोन में जितने भी पार्षद थे ज्यादातर आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। अब हम आते हैं बाकी 11 जोन को लेकर के और 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास 139 पार्षद हैं, तो ऐसे में सभी जोनों में बीजेपी के चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन बनने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं, कुछ ऐसे भी जोन हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के सदस्यों की ज्यादा संख्या है, बीजेपी के जो पार्षद है वहां पर कम है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 12 में से 5 जोन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है, जिसमें एक हो चुका है। बाकी 4 जोनों पर और 7 जोन पर बीजेपी का कब्जा जो है वो सत्ता में आता हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा। अगर अब बात करते स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के, तो अभी मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा रही हैं बीजेपी की तरफ से, और 6 सदस्य जो रहे हैं उनमें भी बीजेपी के ही लोग रहे हैं, और एक स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के रहे। लेकिन आज जब वोटिंग होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने के भी चांसेस हैं, मटिया महल की तरफ से अगर बात कर ली जाए तो उस जोन में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 जोनों में बीजेपी की वापसी होगी, लेकिन 5 जोन में आम आदमी पार्टी अपने आप को बरकरार रखेगी। और इसका आइडिया इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 27 के मध्यम तक में जो है वो निगम का चुनाव एमसीडी का होना है, और ऐसे में स्पष्टीकरण भी हो जाएगा कि आखिर कौन किसके साथ है और एमसीडी में कब किसकी कितनी सत्ता वापसी संभव हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल। 104 सीटों जीत कर आई थी 2022 में बीजेपी, लेकिन अब ये संख्या 139 हो चुकी है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं कह सकते कि आंकड़ा उनका काफ़ी कम है, क्योंकि 100 जो नंबर है वो उनका है। फिलहाल कंचन, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय समय पर दूसरे दलों के पार्षद पार्टी में इसमें बीजेपी में शामिल होते गए थे, जिससे अब भाजपा की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि आज पता चल जाएगा कि जो चेयरपर्सन का चुनाव होगा इसमें कौन जीता है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी बीजेपी ही बाजी मार जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।